दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर लाल चंदन रखकर श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी नीचे के क्रम में आते हैं। श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है। ऑपरेशन को करवाने के लिए जा रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, कैंसर जैसा हो, किडनी का हो, लीवर का हो, हाथ का हो, पांव का हो, नेत्र का हो, नासिका का हो, कर्ण छिद्र का हो, आप किसी भी चीज का यदि ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे हो तो एक छोटा सा प्रयास जरूर करना। मार एक पान के पत्ते पर, पान जानते हो ना, खाने वाला जो पान आता है, पान का जो पत्ता होता है, पान के पत्ते पर शहद को रखकर उसमें थोड़ा सा चंदन, चंदन जो होता है, चंदन को घिसकर उसकी गोली बनाना है और गोली बनाकर उस पे शिवलिंग की आकृति जैसी बना देना उस शहद के ऊपर। और महाराज शिव मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको रखना है। उसकी जो किनोर है, पत्ते की जो पान का जो पत्ता होता है उसकी जो किनोर है, वो जहां से शिव जी का पानी नीचे गिरता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप रखें तो उसकी किनोर जल के गिरने वाले स्थान पर होना चाहिए। और वहां उस शिवलिंग को रखकर अशोक सुंदरी की गोद में, अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन का जो छोटा सा तुमने शिवलिंग का निर्माण करा है शहद के ऊपर, पान के पत्ते पर, उसका थोड़ा सा जल का छींटा देकर, पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर उस चंदन को अपने हृदय चित्त पर धारण कर कर फिर किसी ऑपरेशन के लिए आप जाइए, एक बार चेक कराकर अगर बाबा टाल दिया तो समझ लेना कि कुंदकेश्वर भगवान की कृपा हो गई। कुंदकेश्वर भगवान की कृपा, अर्थात किसी भी ऑपरेशन को करवाने से पहले अगर ये उपाय कर कर आप फिर चेक विजय प्राप्त करना है तो विजय पाने के लिए वो एक ही काम करते हैं। हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई गतिमान, उस गतिमान के नाम से जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जा रहा है या विजय पाने के लिए जा रहा है, अपने बराबर का लच्छा, लच्छा जानते हो, नाड़ा मोली, उसको नाप कर गतिमान के नाम से लपेट कर हनुमान जी के मंदिर में रख देता है और उस मोली को फिर अपने हाथ पर बांध लेता है तो वो हार नहीं सकता, विजय ही प्राप्त करेगा। गतिमान का इतना प्रभाव है, चाहे कुछ भी। गतिमान गतिमान है, वो नीचे नहीं गिरने। हनुमान जी सगे भाई हैं 6। कितने भाई हैं? 6 सगे भाई। सबसे पहले नंबर हनुमान, फिर गतिमान, केतुमान, धृतिमान, यतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज के 6 भाइयों का क्रम वर्णन किया गया। कितने भाई हैं? 6। हनुमान जी महाराज का एक भाई है जिसका नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। और जिसके यहां पर फैक्ट्री हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, चाहे वो नट बोल्ट की हो, पानी की हो, किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, अगर फैक्ट्री में जरा सी भी तकलीफ आती है तो हनुमान जी महाराज के उल्टा पांव, लेफ्ट पांव के नीचे का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर अगर फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री धड़ाके से चलना चालू हो जाती है, कभी खराब नहीं होती, कभी परेशान नहीं करती। महाराज गतिमान हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई। पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। जैसे चर्म रोगधारी व्यक्ति होता है ना, जिसकी चमड़ी सफेद पड़ जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल हिंदू धर्म में केवल एक पीपल का वृक्ष है जिसका पराग झड़ता है और वो रात्रि को लगभग 10 बजे से 12 बजे के भीतर, 9 बजे से 12 बजे के भीतर पीपल के पेड़ के पत्ते का पानी झड़ता है, उसके नीचे थाली रख देना चाहिए और उस थाली में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो और उसका पराग जब झड़ जाए वो पानी को बाल्टी में धो लो और धोने के बाद थाली को उस पानी से 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन स्नान करिए, धीरे धीरे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। सफेद जो चमड़ी पड़ी वो वापस अपने रंग में आना चालू हो जाती है।
कोई डॉक्टर की विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें हम कई बार एक बात बहुत अच्छे से आपको वर्णन किए हैं कि कभी मौका लगे और आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, या एक ही जगह पर सर्विस करते करते बहुत समय हो गया और वहां पर उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, तब 7 बेलपत्र केवल त्रिशूल का 3, जो त्रिशूल में 3 नोक होती है, पहले साइड की दोनों स्पर्श, फिर बीच का स्पर्श कर कर अपने हृदय की कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर मात्र चढ़ा देने पर भी व्यक्ति जिस जगह पर नौकरी कर रहा होता है उससे उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है और उसकी उन्नति की ओर अग्रणता है। त्रिशूल भगवान देवाधिदेव आनंद करने वाले महादेव के जो हाथ में आया है वो त्रिशूल कोई साधारण नहीं, स्वयं सूर्य नारायण की कला को काटकर बनाया, भास्कर देव की कला को काटकर। आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है जिसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है, क्यों बजाते हैं हम घंटी, किस लिए बजाते हैं? उसका कारण क्या है कि घंटी की आवाज जैसे ही परिवार के लोग, घर के लोग, कुटुंब के लोग श्रवण करें, दौड़कर उस आरती में सम्मिलित हो जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा हो वो चली जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि हमारा हृदय, चित्त, वृत्ति, मन, ये सब। शास्त्र को उठाकर यहां तक शास्त्र कहता है कि मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है वो कभी क्रोध में नहीं बजाना चाहिए। मंदिर में अगर घंटी का नाद कर रहे हो, घंटी को बजा रहे हो तो क्रोध में नहीं, चिढ़कर नहीं। दुनिया के लोगों को ये नहीं कि मैं बहुत तेज बजाऊंगा, नहीं नहीं, दुनिया के यहां तक घर में भी जो घंटी बजाई जाती है उसका नाद परमात्मा को रिझाने का होना चाहिए, क्रोध नहीं, पड़ोसी को जगाने के लिए नहीं, दूसरों को जगाने के लिए नहीं, चिड़चिड़ कर कर नहीं, क्रोध कर कर नहीं, किसी से छुड़ा कर नहीं, कोई रस्सी नहीं छोड़ रहा तो उसे छुड़ा कर नहीं, नहीं नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर घंटी का नाद आपने करा है, भले धीरे से करा, प्रेम से करा, तो भगवान उसको श्रवण कर कर फल प्रदान करता है। और तुम तो सोचो कि मैं ही सबसे बड़ी भगत ने लिया पल्लू, दे बजा। भगवान भी सोचे कहां से आ गई भगत। हम आप लोगों से भी कहेंगे कभी एक बार प्रैक्टिकल करो, 1 वर्ष का। कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो, 1 वर्ष ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष
ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं, वो भंडार भरने में कमी नहीं रही। गुरु जी, हमारा बुरा वक्त आया तो हमारे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिए, रिश्तेदार बदल गए। हमारा थोड़ा सा व्यापार डाउन गया गुरुजी, हमारे परिवार के लोग बदल गए। अच्छा, आपसे पूछें, जरा उत्तर देना कांकेर वाले सब लोग। बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार बदल गए, बोलो बदले कि नहीं बदले? बुरा वक्त आया तो अपने बदल गए, बदले कि नहीं बदले? जब रिश्तेदार बदल गए, घर के लोग बदल गए, तो थोड़ा समय का इंतजार करो, बुरा वक्त भी जरूर बदलेगा, ये निश्चित है। बुरे वक्त में जब रिश्तेदार बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब अपने बदल जाते हैं, बुरे वक्त में जब सगे बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते रहना, बुरा वक्त भी एक दिन जरूर बदल कर ही रहेगा, होगा। अभी लोग ताना देते हैं, गाली देते हैं, तेरा पति ऐसा, तेरी पत्नी ऐसी, तेरा रिश्ते ऐसे, तेरे नाते ऐसे। बताओ, तेरे पति ने यह कर दिया, तेरी पत्नी ने यह कर दिया, तेरे बेटे ने यह कर दिया, तेरे बेटी ने यह कर दिया, तेरे रिश्तेदार ने। लोग ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं, कुटुंब भी ताने देते हैं। एक समय ऐसा आएगा, सब बुरे होंगे तो भी तेरे आगे भी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब शंकर करुणा करेंगे, जब शिव कृपा, जब शिव दया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। होता है, समय बदलता है, ऐसा समय बदलता है कि लोगों के समझ में नहीं आता कि इस समय का हो क्या रहा, हो क्या, ये बदल कैसे रहा, कैसे बदल। एक बात आप लोगों से कहें, एक मक्का का खेत था, मक्का लग रही थी, मक्का बोने वाला जो किसान था, मालिक, वो ध्यान रखता था पूरी फसल का। कभी कभी बंदर आ जाते थे तो उनको भगा देता था। अब एक दिन मक्का लग रही है खेत में, और मक्का लगाने वाला जो मालिक था, भगाने वाला जो मालिक था, वो मर गया। सारे बंदरों को मालूम पड़ गया कि वो मालिक मर गया। बंदर सारे खुश हो गए, मालिक मर गया, खूब मक्का खाओ, खूब खेत मचाओ, खूब खेत बर्बाद करो। उसी में एक चतुर बंदर बैठा था, उसने कहा, अब मचा कर और खाकर करोगे क्या? आज तो मचा लोगे, खा लोगे, पर उस खेत को बोने वाला, फसल लगाने वाला ही, फसल लगाने वाला ही जब मर गया तो आने वाले साल में न मक्का लगेगी, न खेत बुआएगा, तो फिर मक्का कहां से खाओगे, कहां से? बुरा सोचने वाले सोचते रहते, अच्छा हो गया इसके साथ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हमारा कोई सनातनी, हमारा कोई सनातन धर्म को धारण करने वाला, हमारे सनातन को कोई आगे बढ़ाने वाला, जब सनातन को आगे बढ़ा रहा हो, तो सबको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत हो, सनातन धर्म मजबूत हो। महाराज कौन सा है?
हम क्या करते हैं? दिन रात बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जरा सा अपने मन का काम नहीं हुआ तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया। हमारे दिल की बात पूरी नहीं हुई तो हमने बदनाम करना प्रारंभ कर दिया ना। शिव के मंदिर में जब भी आप कोई सामग्री लेकर जाएं, या तो सामग्री में बेलपत्री डाल दें, और अगर बेलपत्री नहीं डालें तो उस बेलपत्री के केस, उस सामग्री के केसे भी 3 हिस्से कर दें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, एक भाव वर्णन किया है। जब केवल एक ही तरह का प्रसाद एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी, या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे, या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता है। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का, और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा, या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद, शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं, केवल दर्शन मात्र। लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है, उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में, हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना, ओम उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है, वो शिव तत्व है, शंकर। शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही है, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है, मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधार है, ये जल यहां चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है।
मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूं और निकल नहीं पा रहा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा, थोड़ा सा लाल चंदन, जहां ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र है, एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था और ब्रेन में इतनी चोटें आई थी कि ब्रेन में शुद्ध नहीं था, स्वयं की श्वास नहीं ले सकता था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने जिसको पूर्ण तरह से घर ले जाने का कह दिया था। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है। कहीं बैठी हो सुमित्रा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सुमित्रा मरकाम, गुलावा पारा, सिंगनपुर तहसील, केशकाल जिला, कोंडगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक पढ़े हैं? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? पत्र इसलिए हम तुमको साथ में पढ़ा रहे हैं। एलईडी पर चल रहा है, अरे टीवी पे चल रहा है, हाँ तो साथ में पढ़ते रहना, अगर कहीं गड़बड़ हो तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं? कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है, गुलाबपारा, सिंगनपुर तहसील, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास कोई संत नहीं है। 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई रोड एक्सीडेंट हुआ तो हम उनके जगदलपुर डिमरापाला अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उनको जब वापस लेकर आए, आईसीयू में डाला तो डॉक्टर ने कह दिया कि आईसीयू में डालने के बाद कहा कि गंभीर व्यवस्था, होश नहीं है, गंभीर हैं और खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, धड़कन भी नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई चांस नहीं बचने का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने गुरुजी आपका बताया हुआ उपाय स्मरण किया। दीदी और जीजा जी से प्रतिदिन शिवजी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल उसके शरीर में लगाना शुरू किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को बेड के नीचे रख देते और श्री शिवाय मंत्र का जाप उसके कानों में कहना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, वो बोलता नहीं था, सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसको ले जा सकते हो, पर एक आस लगा कर रहे। बहन तो वहां जल का काम कर रही थी, तभी हमें सूचना मिली कि आपकी कथा कुकरेल में हो रही है। हम तुरंत भागकर हॉस्पिटल से कुकरेल पहुंचे, पंडाल में बैठे, सुना था पंडाल में जो मांगते हैं वो मिलता है। कुकरेल के कथा चल रही थी, उसी में जाकर बैठ गए। वहां के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, कथा सुनी, बाबा के चरणों में रोती रही, बाबा मेरा भाई है,
मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, आप बचा लो ना बाबा। मिट्टी लाई, हॉस्पिटल गई, पेट के पास में लगा दी। 15 मिनट के बाद उसको धड़कन चलना प्रारंभ हो गई, श्वास में आ गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरा भाई पूरी तरह से चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और बाबा की कृपा से सब काम कर। ये शिव। और नहीं तो दशा देख लो क्या है बाप इस फोटो में, ना हिल सकता है, सिर में इतनी चोटें हैं, ना बोल सकता है, ना धड़कन है, ना श्वास है, कुछ भी नहीं है, बस पड़ा। जिस भावना से आया। फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो यहां पर 2 तारीख को विराम हो जाएगी। कल की कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों 2 तारीख को जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। सुबह 8 बजे से टीवी पर वही समय पर आएगी, पर तारीख से 13 तारीख तक कथा दंतेवाड़ा जिला में प्रारंभ हो जाएगा। शिव की कृपा से गीतम में जो कथा होगी वो भी 2 बजे से 5 बजे तक। यदि मौका लगे, केवल कथा का पंडाल नहीं है, बाबा से अपने मन की बात कहने का एक स्थान, शिव को अपने मन की बात कहना।